छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स यानी डीआरजी क्या है? अक्सर सुनने में आता है आईईडी हमले में इतने जवान शहीद। आखिर ये आईईडी है क्या? छत्तीसगढ़ में ही नक्सली घटना ज्यादातर क्यों होती है? छत्तीसगढ़ में नक्सली गर्मियों में ही क्यों ज्यादा हमले करते हैं? छत्तीसगढ़ में से खत्म क्यों नहीं होता ये नक्सलवाद? गुरिल्ला युद्ध यू शेप एम्बुश वी शेप एम्बुश क्या है? इससे जवानों के लिए घातक क्यों होता है? क्या वजह कि छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सलियों का हमला होता रहता है? जय हिंद। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में 26 अप्रैल को नक्सलियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक बुधवार को नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स यानी डीआरजी को लेकर आ रही वैन पर आईईडी से हमला कर दिया। इस नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए, साथ ही वैन चला रहे ड्राइवर की भी मौत हो गई। ये हमला दंतेवाड़ा के अरनपुर में तब हुआ जब डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। क्या नक्सलियों से निपटने की जो नीति राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना रही है, आखिर कहां चूक हो रही है, जो इस तरह के हमले आए दिन सामने आते रहते हैं? क्या है डीआरजी जिसके 10 जवान शहीद हो गए, और अक्सर गर्मियों में ये हमले क्यों बढ़ जाते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ नक्सलवादी अटैक के बारे में, इसका रीजन क्या है और हमले के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, हम भारत के ऐसे ही तमाम मुद्दों पर सरल भाषा में वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप समझ सके कि इंडिया में हो क्या रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डीआरजी है क्या। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स, यानी ये एक प्रकार के पुलिस गार्ड होते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए डीआरजी का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर में वर्ष 2008 में डीआरजी के गठन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसका संचालन शुरू कर दिया गया। बीजापुर और बस्तर में डीआरजी का गठन 2013 में किया गया। सुकमा और कोंडागांव में 2014 में हुआ था। वहीं इसके बाद साल 2015 में दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में भी इसकी शुरुआत की गई। डीआरजी के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के हर जिले में नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। डीआरजी में छत्तीसगढ़ के ही लोकल लोगों को भर्ती किया जाता है। इसमें कई बार सरेंडर किए हुए नक्सलियों को भी भर्ती में लिया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र में ही आते हैं। ऐसे में उन लोगों को जंगल से लेकर वहां के भाषा तक की सारी जानकारी होती है। इसकी खास बात यह होती है कि ये 3 से 4 दिन तक जंगलों में नक्सलवादियों को तलाशी कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को, जो कि जंगल और उनकी भाषा का उतना जानकारी नहीं होती है, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के नक्सलियों की सर्चिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसके कारण ऐसी ज्यादातर घटनाएं देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि आईडी हमले में या फिर आईडी ब्लास्ट में इतने जवान शहीद, जैसे दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए। अब बात करते हैं आईईडी होता क्या है और कितना खतरनाक होता है। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है, जो कि एक तरह का बम होता है। यह आतंकियों का सबसे खास हथियार होता है, लेकिन यह मिलिट्री के बमों से कुछ अलग होता है। इन्हें तार की सहायता से सड़क के किनारे फिट कर दिया जाता है, और जब कोई गाड़ी या पहिया उस पर से गुजरता है तो यह ब्लास्ट हो जाता है। आतंकी आईईडी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान करने के लिए करते हैं। आईईडी ब्लास्ट होते ही मौके पर अक्सर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें घातक और आग लगाने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आईईडी ब्लास्ट में काला धुआं भी बड़ी तेजी से निकलता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच 5 साल में नक्सलियों ने 1132 हमलों को अंजाम दिया। इसमें सुरक्षा बलों के 168 जवान शहीद हो गए, जबकि 335 आम नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं इसी दौरान सुरक्षा बलों की ओर से 398 ऑपरेशन भी चलाए गए हैं, जिसमें 327 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूरे भारत देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिनके 70 जिलों में अभी भी नक्सलवाद मौजूद है। सबसे ज्यादा 16 जिले झारखंड के हैं, उसके बाद 14 जिले छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ के जो नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं उनमें बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली भी शामिल है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही झारखंड में छत्तीसगढ़ से ज्यादा प्रभावित जिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुकाबले झारखंड में नक्सली हमलों की संख्या बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सलियों को कमजोर करने या खत्म करने के लिए सेंट्रल पुलिस से भी ज्यादा अहम भूमिका लोकल पुलिस ने निभाई है। इन राज्यों के पुलिस ने नक्सलियों से लड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम में उन्हीं राज्य के जवान और अधिकारियों की भर्ती हुई। इनको नक्सली के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और मॉडर्न हथियार भी दिए गए। इसकी वजह यह है कि स्थानीय पुलिस को लोकल क्षेत्र की जानकारी अच्छी तरह से होती है। इन क्षेत्रों में उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होता है। नक्सली अब कुछ जिलों में ही सिमट कर रह गए हैं। चारों ओर से घेर कर उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि नक्सली छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ये प्रोसेस लेट शुरू हुई। इसकी वजह से पड़ोसी राज्यों में पुलिस ऑपरेशन चलाए जाने के बाद नक्सली छिपने के लिए छत्तीसगढ़ की ओर भागे। इस तरह छत्तीसगढ़ नक्सलियों का मुख्य अड्डा बन गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के खात्मे के लिए 2015 में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी टीम बनाई, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सली और स्थानीय आदिवासी नौजवानों की भर्ती की गई। उन्हें ट्रेंड किया गया। अब ये राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में नेताओं और हर साल गर्मी का मौसम आते ही नक्सलियों का आतंक बढ़ जाता है। नक्सल एक्सपर्ट मानते हैं कि गर्मी के मौसम में नक्सली ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं। एक्सपर्ट इसकी दो वजह बताते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। इसका पहला वजह यह है कि गर्मी के मौसम में जंगल झाड़ियां साफ रहती है। नक्सली जंगल में दूर तक नजर रख सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट के लिए लंबा समय भी मिल जाता है। हर साल फरवरी से जून के बीच गर्मियों के मौसम में ही नक्सली अपने हमले को बढ़ाते हैं। यह नक्सलियों की रणनीति का हिस्सा रहा है। दरअसल नक्सली इस मौसम में सुरक्षा बलों के खिलाफ टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपस चलाते हैं। 2010 में भी अप्रैल के महीने में ही नक्सलियों के हमले में 75 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। नक्सली हमले के लिए गर्मी के मौसम इसलिए चुनते हैं क्योंकि जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ ही नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है। जंगल में लंबी घास और झाड़ियों के बीच में बह रहे नाले को पार करना नक्सल और सुरक्षा कर्मियों के लिए दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अगस्त आते आते नक्सली और सुरक्षा कर्मी दोनों अपने वापस कैंप में लौट जाते हैं। दूसरा वजह यह है इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर नक्सली चुनावी साल में इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले 2018 में भी छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले नक्सलियों ने 18 फरवरी और 14 मार्च को सुकमा के दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें करीब 11 जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों के ऐसा करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि वह जनता में अपनी मौजूदगी को लेकर संदेश देना चाहते हैं, ताकि जनता चुनाव के समय उनकी बात को माने। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से भी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों में दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ एक प्रसिद्ध वन है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमान पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। इसमें भी सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा दंडकारण्य के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ही होती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद न खत्म होने की वजह यह भी है कि आसपास के राज्यों में नक्सली अब यहाँ आकर बसने लगे हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका राज्य की पुलिस की होती है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया है। नतीजा ये हुआ कि इन राज्यों के नक्सलियों ने दंडकारण्य जंगलों के रास्ते यहाँ आकर पनाह ले ली। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अधिक बढ़ गए हैं। नक्सली हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ रही है, लेकिन हमले कम नहीं हो रहे हैं। 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए हैं, जो 2020-21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा मौतों के मामले में टॉप पर है।
छत्तीसगढ़ में गहराती समस्या के पीछे कथित तौर पर स्थानीय पुलिस की झिझक भी शामिल है। यहाँ की पुलिस नक्सलवाद को खत्म करने में आगे आने से भी झिझकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर पहले स्थानीय पुलिस ने जानकारियां जमा की और फिर जवानों को इससे जोड़ा गया। इसके बाद नक्सलियों पर हमले किए गए, क्योंकि स्थानीय लोगों के जरिए खुफिया जानकारी पुलिस तक ज्यादा आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भी नहीं दिख रहा है। वहां लोकल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स की बजाय लगातार सीआरपीएफ को यह काम दिया जा रहा है और वे शहीद हो रहे हैं। हालांकि एक बड़ी वजह लगातार बस्तर में संचार सुविधाओं, सड़कों और अस्पतालों की कमी भी मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल, जहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, वहां आतंक प्रभावित इलाकों में सड़कों से लेकर संचार चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। इससे जवानों को कार्रवाई करने में काफी सुविधा हुई। बता दें कि नक्सली अक्सर स्थानीय लोगों में से ही होते हैं और उनकी खुफिया कार्रवाई की जानकारी कहीं न कहीं से स्थानीय लोगों तक पहुंच ही जाती है। ऐसे में अगर स्थानीय लोग पुलिस को सहयोग देना चाहे भी तो संचार और सुविधाओं न होने के कारण समय पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली लंबे समय से अलग अलग तरीका अपनाते आ रहे हैं। नक्सली की कोशिश होती है कि अपने अटैक में ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ब्लास्ट करने के साथ नक्सली स्पाई खोल के जाल में भी जवानों को फंसाते हैं। यही नहीं, गर्मी के मौसम में नक्सली पेड़ों के नीचे आईईडी प्लांट करके रखते हैं, जहां जवान थक कर बैठते हैं और आईईडी के चपेट में आ जाते हैं। वहीं पिछले करीब 2 दशक से हुई बड़ी नक्सल घटनाओं में जवानों को घेर कर मारने के लिए रची गई साजिश और तरीकों से यह नतीजा सामने आया है कि नक्सली मोटे तौर पर 3 तरह के एम्बुश का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से पहला तरीका है गुरिल्ला युद्ध। यह युद्ध सीधे तौर पर नहीं लड़ा जाता, इसलिए इसे धोखा युद्ध भी कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध एक विशेष तरह से युद्ध लड़ने की नीति होती है। इसमें युद्ध में छिपकर या पीछे से आकस्मिक प्रहार किया जाता है, जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका न मिल सके। इस युद्ध के जरिए हमला करने वाले दल के लोग अक्सर अपनी मूल पहचान छुपा कर रखते हैं या किसी गुप्त जगह छिप कर रहते हैं और इसमें गश्ती पर निकलने वाले जवानों के सामने चारा फेंक कर उन्हें बुलाते हैं और जाल में फंसा कर मारते हैं। इस एम्बुश के दौरान नक्सली पुलिस जवान या आम नागरिक की हत्या कर उसके शव को किसी एक स्थान पर रख देते हैं। इसके बाद एक सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाती है। जब पुलिस की टीम जांच के लिए यहां पहुंचती है तो उन पर बारूद सुरंग हमला या फिर ब्लास्ट में हमला किया जाता है। दूसरा, यू शेप अम्बुश। यू शेप अम्बुश भी एक प्रकार की युद्ध नीति है। इसमें पहले दुश्मनों को झूठी इंफॉर्मेशन देकर बुलाया जाता है और वैसी जगह पर बुलाया जाता है जहां पर आगे का रास्ता बंद होता है। इसके बाद वहां पर तीनों तरफ से घेर लेते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इसमें जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, जिसके चलते तीनों तरफ से फायरिंग होने से जवानों को नक्सलियों की गोली लग जाती है। सुकमा के कसाल पहाड़ में नक्सलियों ने इसी टैक्टिक्स को अपनाकर जवानों पर फायरिंग की थी, जिसमें 22 जवान की शहादत हुई थी। तीसरा नीति है वी शेप। वी शेप में नक्सली हमेशा ब्लास्ट करने के लिए वी शेप के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। इस पेड़ के पीछे अपने ट्रिगर को रखते हैं ताकि जैसे ही वी शेप पेड़ के बीचों बीच वाहन आता है तो उसे तार के माध्यम से ब्लास्ट कर देते हैं। इस तरह के पेड़ से नक्सलियों को आसानी से ब्लास्ट करने में तकनीकी सहायता मिलती है। बस्तर में हुए अधिकतर ब्लास्ट में ऐसे ही पेड़ के पीछे से नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। नक्सलियों को एम्बुश भेदने के लिए जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन कई बार नक्सली ऐसे इलाकों में अपनी एम्बुश लगाते हैं जिसका जवानों को अंदाजा भी नहीं हो पाता है और ऐसी घटनाओं में जवानों को ज्यादातर नुकसान पहुंचता है। हालांकि कई मुठभेड़ों में नक्सलियों के इस एम्बुश को भेद पाने में जवानों को सफलता भी मिली है। नक्सली अधिकतर हमलों में क्या करते हैं कि जवानों पर पीछे से छिप कर वार करते हैं और छुपा कर वार करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे जवान नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आमने सामने की लड़ाई में ज्यादातर नक्सली की लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए अपनी कायरता का परिचय देते हुए पीछे से या छुप कर वार करते हैं, जिससे नक्सलियों के एम्बुश से जवानों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, 26 अप्रैल को हुई घटना में शहीदों को दिल से नमन करते हैं और वो हमेशा अमर रहे। जय हिंद।